ओके Okay, let's move start again. As I was discussing कि इसमें हमारे पास हर राउंड में जो है वो we have this specific, you know, we have to create this specific key. अब वो हम की कैसे create कर रहे होते हैं, we have seen that. Now the thing is कि left circular shift के बाद भी हमारे पास इसके बाद 56 bits आए थे PC1 परफॉर्म करने के बाद. तो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के बाद भी ऑब्वियसली कुछ ड्रॉप तो नहीं हो रहा, तो वो 56 बिट्स ही होंगे. बट हर राउंड में हमें सिर्फ 48 बिट की चाहिए होती है. तो व्हाट वी आर डूइंग अगेन परफॉर्मिंग अनदर पीसी और परम्यूटेशन चॉइस फंक्शन, जो कि हमारे जो की के साइज है उसको कम करेगा और इट वुड ड्रॉप दैट साइज टू अगेन मे बी बाय ड्रॉपिंग 8th बिट अगेन. तो उससे हमारी जो की का साइज हो जाएगा दैट वुड बी 48 बिट्स. अब आप मैम ये आराम राउंड 2 में होगा? मैम ये राउंड 2 में होगा 48 बिट? वन के लिए राउंड 1 के लिए जो आपको की चाहिए 48 बिट, और यहाँ तक अभी तक आपके पास जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हुए हैं वो सिर्फ की पे हुए हैं. तो मैम आपने भी बताया था कि 32 और 32 बिट्स ले रहे हैं ना राउंड 1 के लिए. तो हम वो तो 32 और जो बिट्स आपके पास यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, जो आपके इसमें की जाएगी दैट वुड बी ऑफ 48 बिट्स. ओके मैम आप एक चीज और कह रही थी कि 1 2 और जो 9 है इनमें जो है वो 1 बिट शिफ्ट होती है और बाकियों में ज्यादा वो बाकियों में 2 बिट्स की होती है, ज्यादा नहीं, जस्ट 2 बिट्स. तो यहाँ पे जो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है वो फंक्शन. सॉरी सीरत, आपने क्या पूछा बच्चे? मैम मैंने कहा ये डिफरेंस क्यों है, ये मींस के 1 2 और 9 6 16 में ये 1 है बाकियों में 2, ऐसा क्यों? जस्ट टू क्रिएट कंफ्यूजन, दैट्स इट. कॉम्प्लिकेशंस ऐड करने के लिए, और कुछ नहीं है. मैम ये 48 वाला नहीं समझ आया मैम. ओके नहीं, हम नहीं चेंज कर सकते बिकॉज दिस इज डिजाइन्ड दिस वे. अगर आप अपना कोई एल्गोरिथम डिजाइन करो तो देन यस यू कैन चेंज इट. ओके ओके आप फिर ना ही समझो फिर. ओके आसिम, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हम ये 48 बिट क्यों करें बेटा? एक्चुअली राउंड 1 के लिए भी की भी चाहिए थी ना. राउंड 1 इज अ सेट ऑफ फंक्शंस जो कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, राइट? बट उस साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें की भी चाहिए थी, तो इसकी डिमांड ये है कि हमें इसको 48 बिट की चाहिए. और वो 48 बिट की जो है वो मैंने इन 3 स्टेप्स को परफॉर्म करके उसको दी है. मैम मींस कि ये गिवन यानी उसने एल्गोरिथम में बता दिया कि हम 48 बिट्स जो है वो लेंगे हाँ राउंड जी, 1 के उसका लिए. डिजाइन इस तरह. जी जी बिल्कुल. ओके मैम. ओके यहाँ तक तो समझ आ गया सबको कि ये किस तरह आप की पे भी कंफ्यूजन आ रही है. लाइक की को भी आप इस तरह चेंज कर रहे हो कि अगर कोई क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करे उसको की भी पता हो तो स्टिल ही हैज लाइक, अगर उसको की के बारे में कोई आइडिया भी हो, आइडिया, क्योंकि दैट्स नॉट, अगर उसको एग्जैक्ट की पता होगी तो वो फॉरेन से क्रैक कर लेगा. पर उसको कुछ बिट्स भी पता है ना, स्टिल ही शुडंट बी एबल टू डू दैट. क्योंकि आप क्या पता कि आपने कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके, कौन सा फंक्शन यूज करके इसको परम्यूटेट किया हुआ है. ये तो ऑब्वियसली एक पब्लिक एल्गोरिथम है, वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट. तो इसमें हमारे पास सीक्रेसी या स्ट्रेंथ जो है वो सारी की सारी सीक्रेसी ऑफ की पे डिपेंड करिए. क्योंकि अगर किसी के पास की होगी तो ही वुड बी एबल टू इजीली गेट दिस प्लेन टेक्स्ट. मतलब उसके पास साइफर टेक्स्ट भी है और उसके पास की भी है, तो वो आराम से डिक्रिप्ट कर लेगा. ओके यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि की किस तरह हमेशा हर राउंड के लिए हमने डिफरेंट की कैसे जनरेट करनी है. क्लियर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 64 बिट थी, हमने पीसी परफॉर्म करके 8 बिट ड्रॉप करके उसको 56 बिट कर दिया. फिर उसके बाद उस पर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई किया और उसको फिर PC2 परफॉर्म करके 8 बिट ड्रॉप करके उसको फिर स्मॉल इन साइज करके 48 बिट कर दिया. नाउ नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, उसके पास ऊपर फिर लेफ्ट जो ऑलरेडी लेफ्ट सर्कुलर है उसके ऊपर फिर एक और लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई हो रही होगी एंड इट वुड बी गोइंग फॉर राउंड 3. राउंड 3 के लिए जाने के लिए उसके पास 2 बिट्स लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म हो रही होगी एंड सो ऑन. सो दीज आर द फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन की. इस तरह हमारे पास हर राउंड के लिए यूनिक की यूज हो रही है, जो कि हमें फीस्टल साइफर में स्ट्रक्चर बताया गया था कि हम हमेशा एक यूनिक की प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे. मैम अब जो लेफ्ट सर्कुलर पाथ लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है उसमें राउंड 2 के लिए मैम कितनी जो है वो की सिलेक्ट होंगी? उसमें से 8 हम जो है वो कम कर देंगे फिर? नहीं हाँ, क्योंकि यहाँ से आपके पास 56 ही आएगा ना. यस मैम. और ये यहाँ पे PC2 वो दोबारा अप्लाई हो रहा है तो वो इसको 48 बिट कर देगा. क्लियर? आपको हर फंक्शन के नाम से उसको एसोसिएट करना है. PC1 8 बिट ड्रॉप करता है, PC2 भी 8 बिट ड्रॉप कर देता है.
और उसका साइज कम करता है। ये दोनों फंक्शन जो है वो टू सम एक्सटेंट कंप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? और मैम आपने PC कहा था कि की डिवाइड होगी सब कीज में, तो इसमें तो की का साइज लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट में सेम जा रहा है 56 बिट्स का। डिवाइड नहीं हो गया, सेट आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह चूज करेंगे। आप चाहे तो उसको डिवाइड करके उसको वो कर लें, परफॉर्म कर लें, आप चाहें तो उसको विदाउट डिवाइडिंग परफॉर्म कर लें। लाइक इट्स पॉसिबल कि जब आप इसको लेफ्ट सर्कुलर कर रहे हो तो यहाँ पे आप इसको 28 बिट्स में डिवाइड करके तो उसके बाद आप उस पर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म करो। गॉट इट? लाइक परम्यूटेशन में एल्स ओके मैम। फंक्शन को देने से पहले आप उसको 28 बिट्स में डिवाइड कर लो और उन 28 बिट्स पे पहले आप इन वाली 28 बिट्स पे लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई करो, फिर उन दोनों पे फिर दोनों को ऐड करके PC2 को भेज दो। ऐड मींस कि उनको अपेंड करके एक दूसरे के साथ। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड राउंड 1। इसको राउंड 1 को जल्दी से कवर कर लेते हैं, देन आई विल बी स्टार्टिंग माय नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि मेरा कंसेक्टिव लेक्चर है। तो इसको देख लेते हैं कि हर राउंड में फंक्शन किस तरह काम कर रहा होता है। लाइक वी डिस्कस्ड कि की आ रही है और की पे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो तो हमने देख लिए। तो राउंड के अंदर, क्योंकि राउंड के अंदर इटसेल्फ हमने फीस्टल स्ट्रक्चर में देखा था कि हमारे पास सिर्फ 2 पार्ट्स ही नहीं होते, हर उसके अलावा भी एक एफ फंक्शन भी था। तो इसमें एफ फंक्शन कैसे है? नाउ द थिंग इज, मैं इस राउंड 1 को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगी हूँ। हमारे पास 2 चीजें आती हैं, L0 R0, दोनों कितने कितने बिट्स की हैं? 32 बिट्स, राइट? जब ये 32 बिट्स आता है तो इसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेंशन फंक्शन या एक्सपेंशन परम्यूटेशन, which what this expansion function is doing, ये 32 बिट्स को 48 बिट्स में कन्वर्ट कर रहा, मे बी by adding 1 bit after every 8th bit. So it depends upon the development of the developers, क्योंकि डिजाइन जो फंक्शन है, जो एल्गोरिदम है, वो तो आपको बस बता रहा है आपने यहाँ पे एक्सपेंशन फंक्शन लिखना है। आप किस तरह का एक्सपेंशन फंक्शन लिखते हो, उसमें आप किस तरह एक्सपैंड करते हो, दैट्स अप टू यू। आपने बस 32 बिट्स को 48 बिट्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इस फंक्शन की आउटपुट क्या आ रही है? 48 बिट्स। इसमें जा कितनी रही थी? 32 बिट्स। उन 48 बिट्स को आपने एक्सॉर करना है किसके साथ? जो आपके पास यहाँ पे ये 48 बिट की आ रही है, यहाँ पे आपके पास आ रही थी 48 बिट की, उसके साथ आपने कर दिया इसको एक्सॉर। अब पर्पस पता चला कि हमें 48 बिट की ही की क्यों चाहिए होती है, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्सॉर ऑपरेशन। और एक्सॉर ऑपरेशन में हमारे पास दोनों क्योंकि की इनपुट्स, भी 48 की है। हाँ मतलब हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट 48 का है, फिर की भी 48 की आ गई। अब हमारे पास एक्सॉर ऑपरेशन का जो आउटपुट होगा, यहाँ पे मैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, दैट वुड बी 48 बिट्स, राइट? क्लियर सो फार? यस मैम। Then we will be having substitution function, या फिर हम उसको कहते हैं S boxes। S boxes में हमारे पास एक पूरा सब्स्टिट्यूशन टेबल होगा, जैसे हमने वेजिनर में देखा था 4/16 का, दैट इज 4 rows and 16 columns का। ये हमारे पास नॉर्मली गिवन फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या कर रहा होता है? व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, इस फंक्शन के थ्रू हम अगेन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हर एस फंक्शन में हमारे पास 32 बिट्स जाती हैं, लाइक यहाँ पे 48 बिट्स जाती हैं, और एस बॉक्स फंक्शन परफॉर्म होने के बाद हमारे पास 32 बिट्स जो है वो वापस आती है। ओके, लाइक जब हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म होना है तो हमने हर 6 बिट्स को 4 बिट्स में कन्वर्ट करना by looking into substitution values from this substitution table, जो आप पहले से डिसाइड करते हो। नॉर्मली ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो 8 टाइम्स परफॉर्म होती है यहाँ पे एस बॉक्स में, 8 टाइम्स, या लाइक यहाँ पे 8 एस बॉक्सेस होते हैं जो यही एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारे पास ओवरऑल। मैम लाइक ये लेफ्ट साइड की बात हो रही है? नो, इट्स कंटिन्यूटी ऑफ दिस एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर के बाद हम यहाँ पे आ रहे थे, ये जो एक्सॉर नीचे हो रहा था ना। ओके मैम। एंड और नोट का जो मैम और ऑपरेशन है उसको उल्टा देते हैं, नोट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, वो उस वाले ऑपरेशन की बात हो रही है। ये वाला हाँ जी, वही वाला।
जो ऐड कर रहा होता है, बिट्स को ऐड कर रहा होता है, बताओ। मैम बिट्स को ऐड करके यानी आपने उसके ऊपर नोट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, यानी बिट्स जो है उसको रिवर्स कर दिया। हाँ जी, और उसके बाद आपने क्या किया, उन्हीं यहाँ पे जो आपके पास 48 बिट्स थी, उन्हीं 48 बिट्स पे एस बॉक्स ऑपरेशन या सब्स्टिट्यूट ऑपरेशन परफॉर्म किया। सब्स्टिट्यूट ऑपरेशन क्या करे, यहाँ से बिट्स से सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करा। यहाँ पे 8 एस बॉक्सेस होते हैं डेस में, आप हर राउंड में डिफरेंट एस बॉक्स चूज करते हो। वेजिनियर में आपके पास एक ही था ना, एक ही टेबल था, उसी से आप सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज पिक कर रहे थे। यस मैम। यहाँ पे आपके पास ओवरऑल 8 होते हैं, आप हर राउंड में डिफरेंट यूज कर रहे हो। तो सो इट मीन्स कि इट्स पॉसिबल कि आप हर 2 राउंड्स में एक यूज करो, आप किसी एक को किसी एक राउंड में यूज करो, बाकी लाइक दैट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरह इंप्लीमेंट करते हो। सो दिस इज देयर। उसके बाद क्या होता है, ये 32 बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन 32 बिट्स पे आप अगेन परम्यूटेशन परफॉर्म करते हो, नथिंग बट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ योर बिट्स। अगेन परफॉर्म परम्यूटेशन। जहां पे मैं परम्यूटेशन कह रही हूँ, दैट इज जस्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ योर बिट्स। परम्यूटेशन के बाद आप क्या करो, फिर परम्यूटेशन में क्योंकि सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है तो 32 बिट्स की 32 बिट्स रहेंगी। नाउ इट्स टाइम टू एक्सॉर दिस 32 बिट्स विद योर दिस लेफ्ट हाफ। मैम आप मेकअप लेक्चर ले रही हैं अभी? नहीं, मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ बेटा। क्लियर? मैम क्योंकि वो काफी स्टूडेंट्स हैं जो है ना दोबारा ज्वाइन नहीं किया, वो 10-12 स्टूडेंट्स ही हैं जब से भी क्लास की। यही कंटिन्यू हो रहा है, ये खत्म करके बस डन। सो क्लियर कि हमारे पास राउंड 1 के बाद जो 32 बिट्स आए, लाइक 32 बिट्स का लेफ्ट हाफ होगा, या इसको यू कैन कॉल इट राइट हाफ, जिसपे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए होंगे, वो किन किन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में से गुजरा होगा? मैम ये जो एक्स और का आपने बताया था, ये एस बॉक्स की कन्वर्जन जो उसने की है आउटपुट बाद में 32 बिट की दी है, वहां तक है बस? उसके बाद ये जो परमिटेशन हुई है वो उससे बाहर है? नहीं, परम्यूटेशन उन्हीं 32 बिट्स पे हुई है जो एस बॉक्स से आपको मिली है। नहीं, ये एक्स और फंक्शन के अंदर ही आता है। ओके नहीं बेटा, XOR फंक्शन इटसेल्फ इज अ फंक्शन। आपने XOR फंक्शन नहीं पढ़े? ओके, मेरा नेक्स्ट लेक्चर का टाइम 10 मिनट्स हो गया, आई मस्ट बी ज्वाइनिंग दैट। मैं आपके लिए कुछ वीडियोस ड्रॉप कर देती हूँ, आप एक दफा उनको भी देख लें, और अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आंसर कर दूंगी। ओके मैम।